ठीक है। अच्छा, एपी व्यू एक तो ये हो गया। देन अगेन मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे उन्होंने प्रोब जोन सा उसको बिल्कुल गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। हमेशा आपका प्रोब जोन सा है उसको आपने इस तरह से पढ़ना है। ये हमारे पास रेड साइड पर इंडिकेटर आ रहा है ना, जो जिसको उन्होंने पॉइंट किया हुआ है। इंडिकेटर वाली साइड पर हमेशा आपका थंब होना चाहिए। थ्री फिंगर्स आपकी बिल्कुल इस साइड पर होनी चाहिए प्रोब की, और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो हमेशा स्किन को टच कर रही होनी चाहिए। दिस इज द राइट वे टू हैंडल द प्रोब। ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जब आप लोग रखेंगे तो आपको वेसल्स नजर आएंगे जिसके अंदर आईवीसी आ जाएगी। ठीक है, स्प्लेनिक वेन आपको नजर आएगी। तो इन सब चीजों को हमने इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन में असेस करना होता है। देन हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास मैक्सिमम डायमेंशन होती है जिसके अंदर हमने ओवरऑल लिवर लिवर का जो एपी व्यू होता है उसको लेना होता है। सीसी व्यू के अंदर ये हमारे पास क्लिनिक कॉर्डल डायमेंशन है, लेकिन सीसी व्यू ऐसे नहीं लेते। ठीक है। और ये हमारे पास वीडी डायमेंशन है, यानी वेंट्रो डोर्सल डायमेंशन है जिसके अंदर हम लोग लिवर की डेप्थ जो सी है उसको देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सीसी व्यू कैसे लेते हैं। जब हम लोग सीसी व्यू लेते हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास लिवर का एक लोब आ रहा होता है, प्लस हमारे पास हाफ किडनी जोन सी है वो आ रही होती है। ठीक है। अब हमने जब पहले स्कैन किया था तो हमने इंटरकोस्टल स्पेसिस के बिलो रखा था, यहाँ पे हमने प्रोब को रखा था और उसका जो इंडिकेटर था पेशेंट के राइट शोल्डर की तरफ जा रहा था। ऐसा ही है। अब हमने यहाँ पे इसको फ्लैंक पे रखना है। ठीक है। यहाँ पर हमने रखना है 5 to 11 इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान में। अब जब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास लिवर का कुछ लोग, ठीक है, और थोड़ी सी हमारे पास किडनी और गॉल ब्लैडर आएगा। ठीक है। अब जब हमारे पास ये वाला व्यू आएगा तो उसके अंदर हमारे पास एक लोब लिवर का आएगा और हमारे पास हाफ किडनी जोन सी है ये आएगी। इसको भी हम लोग देखने के लिए हमारे पास जो लैंडमार्क होता है वो कौन सा होता है, डायफ्राम। इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना होता है। इसके अंदर किडनी को मेजर नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास आप कह लें कि सीसीबी लेने का एक आप कह लें तरीका होता है जिसके अंदर हमारे पास हाफ किडनी और एक लोब जोन सा होता है वो लिवर का आ रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीसीबी। ये देखें, इसके अंदर हमारे पास किडनी आ रही है प्रॉपरली। ठीक है। यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ, अब देखें जब हमारे पास ये वाला व्यू आता है, सीसी व्यू आता है, तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉपरली जो वेसल्स हैं वो नजर नहीं आ रही। जिस तरह से हमें राइट हेपेटिक मिडल हेपेटिक वेन जो सी थी वो प्रॉपरली नजर आ रही थी, जो एपी व्यू हमने लिया था जिस तरह से है। ये देखें, इसमें हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये एपी व्यू है। लेकिन ये चीज कौन सी है, हमें क्रेनियोकॉर्डल व्यू में नजर नहीं आ रही है। इसको देखने के लिए हमने अपना व्यू जो है उसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास राइट लोब है लिवर का, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक में ये करना है। ये हमारे पास किडनी आ रही है। इस वाले जो व्यू होता है इसको हम कहते हैं क्रेनियोकॉर्डल व्यू। ठीक है। और ये इस तरह से हम लोग एक एपी को मेजर कर लेते हैं। ओवरऑल इसकी हमारे पास डेप्थ आ जाती है। ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी अपर लिमिट होती है वो होती है 16, और 17 तक हम लोग माइल्डली एनलार्ज लिवर लिखते हैं। बट आफ्टर अगर वो 17 को एक दफा क्रॉस कर जाती है मेजरमेंट, देन दिस विल बी नोन एज हिपेटोमेगाली। ठीक है, फिर हम इसे क्या कहते हैं, हिपेटोमेगाली। अगेन ये हमारे पास मैडम ये डायफ्राम लास्ट आ रहा रिपीट है। करेंगे लाइन? कोई क्वेश्चन है किसी को? आई मिस्ड के मतलब कितने सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो हम उसको हेपेटोमेगाली कंसीडर। जब आपके पास क्लियर नहीं आ रही। सॉरी, आई साइड के हम कितने सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो हम उसको हेपेटोमेगाली 17। कंसीडर करेंगे। ठीक है, 17 से थैंक अगर ज्यादा होगा तो फिर हम इसको बोलेंगे हिपेटोमेगाली। यू जी। ठीक है, थैंक 17 हमारे पास अपर लिमिट होती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली 16 तक ही हमारे पास लीवर का जो साइज होता है वो होता है। बट हमारे पास अपर लिमिट जो होती है वो 17 होती है। अगर वो 17 को एक्सीड कर जाता है तो फिर हम उसे हिपेटोमेगाली गए। ठीक है। ये हमारे पास पोर्टल वेन जोन से उसकी ब्रांचेस आ रही हैं, और ये हमारे पास गॉल ब्लैडर आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा व्यू है, एपी व्यू है, जिसके अंदर हमारे पास ये वेसल जोन से हमें प्रॉपरली नजर आ रही है। यू। एपीवी। अगेन ये भी हमारे पास एपी व्यू है। प्रॉपर ब्राइट इकोजेनिक अपीयरेंस हमें नजर आ रही है डायफ्राम की। पोर्टल वेन्स हमें नजर आ रही हैं। वेयर एज जिसका लेफ्ट लोब है वो हमारे पास प्रॉपरली हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग उसको इमेजिनरी देख सकते हैं कि
देखिए जाहिर सी बात है, आपके पास जब आप लोग लिवर को लेंगे तो आपके पास एक लो भी प्रॉपर्ली आएगा। तो अगर आपने एपीबी में इसको मेजर करना है तो आपने इसको यहाँ से लेके थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, जिससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि लिवर अगर यहाँ से इतना होगा तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले जाए, मतलब थोड़ा सा आप उसको इमेज से बाहर ले जाकर उसको मेजर करेंगे। अगर एपीबी होगा, जो हमारे पास सीसीबी होता है, तो सीसीबी के अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी उसका मार्जिन जोन सा होता है वो हमें नजर आ रहा होता है, ये वाला। तो हमें इस चीज का आइडिया होता है कि हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेजर करना है। ठीक है, एपी व्यू में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम लोग एक ही व्यू के अंदर प्रॉपर्ली इसको सारा को नहीं लिख सकते, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको इमेज से बाहर ले जाते हैं, इमेजिनरी लाइन लेके निकाल लेते हैं कि हमें आइडिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट नॉर्मली हो सकती है। ठीक है। और हमेशा जब भी आपने स्कैन करना है तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही होगा, और आपने पेशेंट को एक डीप ब्रेथ होल्ड करने के लिए कहना है, फिर उसके अंदर व्यू जोन से होगा वो अच्छा आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाउल गैसेस बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से इमेज जोन से होती है बहुत ज्यादा ब्लर हो रही होती है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने एपी व्यू लेना है या आपने सीसी व्यू लेना है, आपकी मर्जी, अप टू यू। इसके अंदर कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने एपी ही लेना है या आपने सीसी ही लेना है। हाँ, आपने दोनों व्यूज में देख लेना है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर आप सीसी व्यू ले रहे हैं तो आपको वेसल्स तो नजर नहीं आ रही, उसके लिए तो आपको एपी व्यू ही देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग उसको सिर्फ एक दफा देख लेंगे, मेजरमेंट हम अपनी सीसी में दे देंगे। अगर आपने एपी लेना तो आप लोग एपी लेना है। ठीक है, तो दोनों मेजरमेंट्स कौन सी हैं, अपनी जगह पर दोनों एक्यूरेट होती है। इसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है। आपने जो जो भी मेजरमेंट लेनी है आपने बता, अब आपने इसकी जब रिपोर्टिंग करनी है तो आपने इसे किस तरह लिखना है, लिवर इज नॉर्मल इन साइज मेजरिंग 15 सेंटीमीटर ब्रैकेट में। आपने अगर सीसी में लिया होगा तो आपने लिखना है सीसी व्यू, और अगर आपने एपी में लिया होगा तो आपने कहना है एपी व्यू। जी जी, मैं बता तो रही हूँ साथ साथ आपको कि अगर आपके पास सीसी भी होगा तो क्रेनियो कॉर्डल होगा, और अगर एपी भी होगा तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर भी होगा। ठीक है, तो आपने जब भी इसकी मेजरमेंट लिखनी है तो आपने ब्रैकेट के अंदर बताना है आइदर एपी व्यू ले लिया आपने या फिर सीसी व्यू लिया। ठीक है, देन उसके बाद आपने प्रॉपर कमेंट करना है हिपैटिक वेन्स उनसे अब आपको प्रॉपरली विजुअलाइज हो रही हैं, आईबीसी आपको नजर आई है, आपने डॉक्टर ऐड करना है। जाहिर सी बात है आईबीसी जोन से होगी वो आपको ब्लू में ही नजर आएगी। तो जब आप एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर आप पेंक्रियाज को देखेंगे ना, अभी तो हम लोग वन बाय वन करके ऑर्गन्स को असेस कर रहे हैं, तो जब एक ही दफा में आप स्कैन कर रहे हो तो जाहिर है हमने एक ही ऑर्गन्स को हर तरह से देखना होता है। तो जब आप एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेंक्रियाज को देखने लगते हैं तो वहां पर आपको स्प्लेनिक वेन, आईवीसी, अयोटा जो होता है वो प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग स्कैन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पेंक्रियाज से करते हैं, तो जब उसके अंदर हमें सारी वेसल्स नजर आती हैं तो फिर हम लोग लिखते हैं उसको लिवर में कि आईवीसी, अयोटा, हिपैटिक पोर्टल वेन्स जितनी भी हैं। आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपने वन बाय वन करके सारी वेसल्स को नहीं लिखना तो आप सिर्फ ये एक लिख देते हैं हिपैटोबिलरी सिस्टम इज नॉर्मल। ठीक है, हिपैटोबिलरी सिस्टम इज नॉर्मल, और अलग से आप आईवीसी और अयोटा पे कमेंट कर दें, आईवीसी और अयोटा जो उसके वो नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई आ रहा है वो नॉर्मल है, उसकी मेजरमेंट उनसे वो नॉर्मल है। अभी हम लोग पेंक्रियाज में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इसको किस तरह से मेजर करते हैं और ब्लड फ्लो हमें इसका कैसा नजर आता है, और कुछ चीजें हमारी गॉल ब्लैडर में भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन लिखना हमने इसको लिवर में होता है। फिर आपने बताना होता है कि कोई मैस तो नहीं नजर आ रहा आपको, इसमें कोई एजिस तो नहीं नजर आ रहा है, कोई अपसेस की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। अब आपने यहाँ पर एक चीज ये देखी होगी कि लिवर की हमने जितने भी देखा है इसका सबका पैरेन्काइमा जो उनसे बिल्कुल होमोजेनस है। ये देखें, कहीं से भी हेट्रोजीनस नहीं है, या तो होना कि यहाँ से थोड़ा सा हाइपर इक्विक है, यहाँ से थोड़ा सा हाइपर इक्विक है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी ओवरऑल जो अपेयरेंस है, इसकी इको टेक्सचर जो है बिल्कुल होमोजेनस है। तो आपने इसके ऊपर एक कमेंट करना है, सरफेस ऑफ द लिवर इज अपेयरिंग होमोजेनस, ये आपको बिल्कुल होमोजेनस अपेयरेंस नजर आ रही है, पैरेन्काइमा के अंदर कोई भी पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैस और नोड्यूल्स के ऊपर हमने कमेंट करते हैं, अगर आपको कोई मैस और नोड्यूल नजर आएगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर कमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास था बेसिक लिवर जिसको हम लोग नॉर्मली असेस करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी पैथोलॉजीज को कवर करेंगे जिसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक सिरोसिस, फैटी लिवर या फिर हेपेटिक स्टेटोसिस प्लस उसकी ग्रेडिंग और एचसीसी। ठीक है, ये अब जो पैथोलॉजीज है ये हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफी है जिसके अंदर हमने नॉर्मली लिवर को स्कैन करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे और हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी। ठीक है, और कौन से इसके दो व्यूज होते हैं, एपी व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, सीसी व्यू, क्रेनियोकॉर्डल व्यू। ठीक है,
एक सेकंड। ये देखें, ये हमारे पास पोर्टल वेन, आपने पता है इसको जब आपने स्कैन स्टार्ट करना होता है ना, तो आपको खुद ब खुद ही उस चीज के बारे में आइडिया हो जाता है। एक सेकंड। जो इसमें डॉपलर ऐड करते हैं ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये कौन सी वेसल आ रही है। ये देखें, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर आ रहा है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास आ जाएगी आईवीसी। ठीक है, इंफीरियर वेना क्या हुआ। और ये हमारे पास सेंटर में जो थ्री इस तरह से वेसल्स बन गई, ये हमारे पास राइट हिपैटिक वेन, मिडल हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन। ठीक है, और ये यहाँ पे करके पोर्टल वेन जो सी है वो हमें यहाँ पे करके नजर आ रही होती है। ठीक है, मैं आपको उसकी एक और इमेज दिखा देती हूँ अगर मुझे कहीं पर नजर आए तो। बिल्कुल, ये यहाँ पे करके हमारे पास पोर्टल वेन होती है, और वो हमें राउंड में ही नजर आती है। वेयर एज जो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इलोंगेट किया है, तो ये पोर्टल वेन जो सी है हमें इस तरह से इलोंगेटेड व्यू में नजर आ रही है। ठीक है, आप अगर आप इसको ट्रांसवर्स पे करेंगे तो ये आपको राउंड में नजर आएगी, और वो यहाँ पे करके आती है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास तीन हिपैटिक वेन्स जो सी हैं वो निकल रही होती हैं। मैं फिर भी एक और कोई स्लाइड में देखती हूँ अगर मुझे नजर आ जाए तो। ये देखें, जब हम लोग गॉल ब्लैडर को असेस कर रहे होते हैं ना, उस दौरान हमें ये व्यू जोन सा आता है, इसको हम लोग मिकी माउस साइन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास सेंटर में आ रही है हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये ब्लू में आ रही है पोर्टल वेन, और ये हमारे पास आ रही है सीबीडी। तो जो हिपैटिक आर्टरी है वो हमेशा हमें रेड में नजर आ जाएगी, जो पोर्टल वेन होती है वो हमें ब्लू में नजर आ जाएगी, और सीबीडी जोन सा होता है वो एवेस्कुलर होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी ब्लड फ्लो जोन सा वो डिटेक्ट नहीं होता। सेम अगेन यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पोर्टल वेन आ रही है, ये हिपैटिक आर्टरी आ रही है, और ये हमारे पास आ रही है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो कुछ वेसल्स मैंने आपको भी बताया, जैसे कि हमें पेंक्रियास को देखने को दौरान नजर आती है, कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो हमें गॉल ब्लैडर को देखते हुए नजर आती हैं। ठीक है, तो पोर्टल वेन जो सी होती है ये हम लोग ट्रांसफर्स में देखते हैं, जब हम लोग गॉल ब्लैडर को असेस कर रहे होते हैं उस दौरान में हमें ये मिक्की माउस साइन नजर आता है, जिसके अंदर हमने सीबीडी को, पोर्टल वेन को और हिपैटिक आर्टरी को ओवरऑल विजुअलाइज करना होता है। ठीक है, और बायो जोन होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो हमें एन नेगेटिव नजर आता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जब हम लोग गॉल ब्लैडर स्टार्ट करेंगे, पेंक्रियास स्टार्ट करेंगे, तब ये चीजें जो सी हम उसके अंदर उसको क्लियर कर देंगे। ट्रांसवर्स में रखेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे जब हम इसको रखेंगे ट्रांसवर्स में, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे प्रोब को रखेंगे ट्रांसवर्स में, जिसके अंदर प्रोब का जो इंडिकेटर होगा वो हमारी तरफ होगा। क्लियर है? ये देखें, ये देखें, ये हमें गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर प्रोब को रखेंगे तो यहाँ से आपको सीबीटी, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो उनसे प्रॉपरली नजर आएगी। अब आपने जब भी इन चीजों को देखना है, स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर और लिवर को, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन और राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही रहना।
ठीक है, सिर्फ इतने एरिया पर आपने रहना, और आपको जितने भी आपके वेसल्स होंगे आपको प्रॉपर्ली इसी के अंदर ही आपको वो नजर आएंगे। आपने कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ रोप को इसी डायमेंशन के अंदर रखना है, ट्रांसवर्स में रखना है। आपने उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन से स्लाइड करते हुए आपने इसको राइट अपर क्वाड्रेंट में लेकर आना, वहां से थोड़ा सा नीचे ले आए, इस तरह से मतलब आपने रोप को मैनिपुलेट करते रहना, टिल्ट करते रहना। ठीक है। अब जहां पर आपको अच्छा नजर आ जाएगा वहां पर ही आपने इसको पिक्चर जो उनसे उसको फ्रीज करके उसकी मेजरमेंट ले लेनी है, उसके अंदर आपने फौरन डॉपलर को ऐड कर देना। ठीक है, ताकि आपकी जो इमेज है वो मजीद क्लियर हो जाए, क्योंकि साहिर हमने पेशेंट सुन से होते उसके साथ इमेजेस सुन से होती वो भी प्रोवाइड करनी होती है। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लिवर को हमने ना आपको बताया दो तरह से देखते हैं। एक हम लोग उसको बिल्कुल कोस्टल मार्जिन जोन से होते हैं, डायफ्राम जोन से होता है उसके बिल्कुल नीचे रखते हैं, जिसके अंदर हम लोग एपी व्यू लेते हैं। ठीक है, और पेशेंट को आपने ब्रीथ जोन से है सांस आपने कहना है पेशेंट को लंबा गहरा सांस लें, और अपना पेट जोन से उसको बाहर की तरफ फुला दें। ठीक है, पेशेंट को आपने, जाहिर है उन पेशेंट्स को जल्दी समझ नहीं आता, कुछ अच्छे होते हैं पेशेंट्स, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं एल्डर होते हैं उनको हमें समझ नहीं आती। ठीक है, तो आपने कहना है कि पेट फुला के अपना लंबा सांस लें और आपने सांस को रोकना है। जब मैं कहूंगी या कहूंगा तो आपने सांस को रोकना है। ठीक है, जैसे ही वो अपना पेट बाहर की तरफ फुलाएंगे आपने बिल्कुल उसी रीजन के ऊपर आप जब प्रोब को रखेंगे आपको इमेज की बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगी। ठीक है, अगर आपने एपी व्यू लेना, अगर आपने क्रेनियोकॉर्डल व्यू लेना तो आपने 5 to 11 इंटरकोस्टल मार्जिन के बिल्कुल एक्सिलरी एरिया जो होता है उसके बिल्कुल नीचे आपने आना है, और वहां से आकर आपने हाफ किडनी और हाफ जो लिवर का एक लोब आ रहा होता है उसको आपने लेके वहां पर आपने, जब आप लोग वो वाला स्कैन आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपको खुद ब खुद ये आइडिया हो जाएगा कि किस रीजन के अंदर आपको लिवर जोन सा वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। दोनों में ही अच्छा नजर आता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी करता है। कुछ बहुत ज्यादा पेशेंट ओबीज होते हैं उनके अंदर हमें एपी भी बहुत अच्छा नजर नहीं आता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर सीसीबी ले लेते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा लीन होते हैं कि आप जब सीसीबी लेते हैं ना तो आपके पास रिब्स जोन्स भी होती है उसके बहुत ज्यादा शेडोज आ रहे होते हैं। वो सांस बेशक जितना मर्जी रोक लें वो शेडोज फिर भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर अच्छी नहीं अगर नजर आ रहा तो आप एपी भी हम उसमें ले लेते हैं कि जाहिर है लीन पेशेंट है, रिब्स के शेडोज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इमेज क्लियर नहीं हो रही है, तो आप सीसीबी की जगह आप उसका एपी व्यू ले लें, क्योंकि एपी व्यू के दौरान तो कोई रिब्स के शेडोज नहीं आएंगे ना। और अगर कोई बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट है उनका एपी व्यू अच्छा नहीं आ रहा, फैट बहुत ज्यादा है, बाउल गैसेस बहुत ज्यादा, तो आप उनका सीसीबी ले लें। ये जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये चीजें खुद ब खुद ही आपको साथ साथ क्लियर होती रहेंगी, लेकिन तब भी अगर कुछ समझ ना आए तो आई एम हेयर टू गाइड यू, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? समझ आ गया सबको कि नॉर्मली हम लोग लिवर को किस तरह से स्कैन करते हैं और उसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं? क्लास लिवर की बेसिक आपको समझ आ गया कि पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है और हम उसको मेजर कैसे करते हैं। काइंडली सब अगर चैट में बता देंगे तो कोई हर्ज तो नहीं होगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आई है ये नहीं आई। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो भी जब ये लेक्चर आप रिकॉर्डिंग पे दोबारा सुने, अगर आपको तब भी कोई इशू हुआ तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या बेशक मुझे इनबॉक्स करके पूछ लें, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपने साथ साथ अपने क्लियर करने, क्योंकि जाहिर है अब हमने आपको बेसिक स्कैन करना आएगा तो फिर ही आप लोग पैथोलॉजिस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप लोग पैथोलॉजिस्ट को भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आज 1 से 2 वीडियोज आप लिवर अल्ट्रासाउंड की देखें ताकि आपको मजीद चीजें जो उनसे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टिल अगर कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सेशन को एंड कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज।